कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। फिर दुनिया के तमाम हिस्सों में, खास करके यूरोपियन कंट्री में और भारत के भी मेट्रो शहरों में, लोग अकेलेपन का शिकार कैसे हो जाते हैं। लोग कैसे अपने फ्लैट में पड़े पड़े ही मर जाते हैं। लोग कैसे अपने गांव में रहते हैं और बेटा विदेश में रहता है, उसकी कोई टोह लेने वाला नहीं रहता है। कैसे लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर थोड़ी सी सफलता प्राप्त करते ही अपनी हैसियत को, अपने गांव के लोगों को भूल जाते हैं। इसका उदाहरण कई है। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। एक गांव है, भोजपुर का एक गांव है, जहाँ पर दो भाई हैं। एक भाई डॉक्टर है, बॉम्बे में नौकरी करता है, और एक भाई पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर है। एक भाई जो है पीडब्ल्यू में जो इंजीनियर है, वो पटना में रहता है, और दोनों सामान्य पृष्ठभूमि से निकल करके अपने कैरियर में सफल होते हैं। लेकिन सफल होने के बाद दोनों के व्यवहार में जो अंतर है, उसे जानना चाहिए। ये आपकी आंखें खोल देगी। ऐसे लोग आपके गांव के आसपास में ही होंगे। एक बड़ा भाई जो डॉक्टर है, बॉम्बे में रहता है, वो गांव आता है तो आज भी बच्चों में, अपने परिवार में, अपने समाज में हिल मिल कर रहता है, लोगों से घुल मिल जाता है, बातचीत करता है। लोग कहते हैं, उसके गांव के लोग कहते हैं कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये इतने बड़े अस्पताल में डॉक्टर है। और दूसरा भाई जो पीडब्ल्यूडी में पटना में है, उसके व्यवहार से उसके सारे गांव के लोग, मोहल्ले के लोग खिन्न रहते हैं। खिन्न क्यों रहते हैं? इसका कारण है कि जब वो अपने गांव में रहता था तो तमाम लोगों के साथ खाता था, पीता था, रहना था, उठना बैठना होते रहता था। एक दूसरे के घर में खा लिए, सामान्य प्रक्रिया थी। लेकिन जब उसकी नौकरी लगी तो वो धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों को भी भूल गया, अपने पड़ोसियों को भी भूल गया। मानवीय संवेदना उसमें मर गई। कैसे मर गई, इसका एक उदाहरण है। जब उसके बेटे की शादी होती है तो अपने गांव के सारे लोगों को निमंत्रण देता है कि आप लोग आइए पटना, मेरे फ्लैट पर आइए, और यह जो है ना आकर वर वधू को आशीर्वाद दीजिए। गांव के लोग 150 किलोमीटर से चल के उनके बंगले पर पहुंचते हैं। लेकिन गांव के जब लोग पहुंचते हैं तो उन्हें पानी के लिए किसी ने नहीं पूछा, मुंह से बोला तक नहीं, हाँ जी आ गए, हाँ जी बैठिए, यह तक नहीं बोला। सिर्फ देखा कि लोग आ गए हैं और फिर अपने काम में वो मगन था। पूछा तक नहीं कि हाँ कैसे आए, किस गाड़ी से आए, क्या जी आ गए। जो समान औपचारिकता है वो भी वो आदमी नहीं निभाया। फिर नाश्ता तो दूर की बात है, खाना तो दूर की बात है, पूछा तक नहीं कि आप नाश्ता किए, नाश्ता कर लीजिए, खाना खा लीजिए। गांव के लोग, स्वाभिमानी लोग, वे नाश्ता तक नहीं किए, खाना तक नहीं खाए। और 11 बजे की जो गाड़ी है पटना से आरा की तरफ जो गाड़ी निकलती है, वही गाड़ी पकड़ करके लगभग दर्जनों लोग अपने गांव वापस आ गए रात रात। तो ये समाज में कैसे लोग बदलाव हो रहा है, लोगों की संवेदना मर रही है, इसका एक उदाहरण है। उनके बारे में उनके गांव वाले सज्जन कहते हैं कि एक दिन ऐसे ही हुआ बात कि एक गांव का लड़का का परीक्षा था पटना में, और परीक्षा दे लिया, और परीक्षा देने के बाद में उसको रात हो गया। तो उसने सोचा कि अब भैया को ही फ़ोन करते हैं, उनके डेरे पर ही रुक जाएंगे। उसने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर साहब को फ़ोन किया कि भैया आज यहीं पर रात में हैं। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ, फ्लैट पर आ जाओ। तो रात को 11 बजे वो उनके फ्लैट पर पहुंचता है, यानी बंगले पर पहुंचता है। देखते हैं कि भैया गायब हैं। उसके बाद भाभी हैं, तो भाभी कहती हैं कि वो तो गायब हैं, आपको यहीं रुकना है क्या? बोला कि जी मुझे तो यहीं रुकना है। अच्छा। तो खैर उन्हें बैठाया जाता है। फिर उनसे पूछा जाता है, ये बताइए कि खाना वाना तो खाइएगा ना, खाना वाना तो नहीं है, ख़त्म हो गया है, भूख तो लगा होगा। लड़का कहता है कि हाँ भाभी, भूख तो मुझे लगा है। उसके बाद भाभी कहती हैं कि आज काम वाली जो है वो आई नहीं थी, और हम लोग सब लोग खाना खा लिए हैं, खाना ख़त्म हो गया है। तो भूख लगा हो तो बोलिए, नहीं तो सो भी सकते हैं। उसने बोला कि थोड़ा सा ढीठ करते हुए बोला कि हाँ भाभी, मुझे भूख तो लगा है। तो भाभी क्या करती हैं कि अब जाती हैं और उधर से 2 रोटी लाती हैं और 1.5 कप दूध, इतना ही, और उसे दे देती हैं और कहती हैं कि हम लोग तो 2 रोटी ही खा करके हम लोगों का काम हो जाता है। यानी वे कह रही हैं, जो 6 रोटी लड़का खाता था, 7 रोटी लड़का खाता था, उसे वे कह रही हैं कि भाई अब 2 रोटी ही तुम्हें मिलेगा। तो लड़का क्या करे बेचारा, 2 रोटी ही खाया
और सो गया। और फिर उसे उठना चाहिए था 7 बजे 8 बजे, वो गुस्से के मारे 5 बजे ही उनके भोर में फ्लैट से उनका निकल करके अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। तो गांव की पृष्ठभूमि से जो लोग थोड़ी सी सफलता पाते हैं, जो शहरों में जाते हैं और उसके बाद जो ताना बाना है समाज का वो भूल जाते हैं, इसका एक उदाहरण है। लोग बताते हैं कि उनके गांव के लोग जब उनके फ्लैट पर पहुंचते हैं तो उन्हें पानी के लिए नहीं पूछा जाता है। इसके प्रत्युत्तर में गांव वालों ने क्या किया, ये भी सुन लीजिए। वे कहते हैं कि वे जब भी गांव आते थे तब भी उनका खाना जो है हमारे यहाँ बन जाता था, किसी और पड़ोसी के यहाँ बन जाता था। उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, क्योंकि भाई 3 दिन के लिए आए हुए, अब इन्हें क्यों चूल्हा जलाने दिया जाए। वो कहते थे कि आप हमारे यहाँ ही खा लीजिए। लेकिन धीरे धीरे जो इनका व्यवहार हुआ, जो इन्होंने लोगों के साथ किया, इसके प्रत्युत्तर में अब जब आप अपने गाँव आते हैं तो उन्हें भी कोई खाने के लिए पूछता नहीं है, बैठने के लिए तक नहीं पूछता है। तो ये हाल है कुछ ऐसे लोगों का। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो थोड़ी सी सफलता पाते ही अपने समाज के ताना बाना को भूल जाते हैं, रिश्तों को निभाना भूल जाते हैं। समाज इसीलिए टूट रहा है। समाज को जोड़ने की ज़रूरत है। आदमी के दरवाजे पर कोई पहुंचता है तो कहता है कि पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए। ये सामान्य परंपरा रही है और यह परंपरा ही टूटती जा रही है। तो ऐसे ऐसे समाज टूटता है, धीरे धीरे लोग अकेलेपन के शिकार हो जाएंगे, धीरे धीरे लोग अवसाद में चले जाएंगे। ऐसे लोगों को अपनी आदत को सुधारना चाहिए। जो समाज की पुरानी परंपराएं हैं उनको जिंदा रखना चाहिए। आज की समाज नीति में इतना ही। शेष फिर कभी।